अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे सॉल्यूशन की और देखेंगे कि सॉल्यूशन जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं और ये भी देखेंगे कि सॉल्यूशन जो है वो मिक्सचर किस तरह से है, इस पे भी बात की जाएगी। तो जी स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपसे कहा हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। सॉल्यूशन से मुराद क्या है इसको हमें डिस्कस करना है। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन से पहले मैं आपको एक जल्दी से छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं और उसके बाद फिर हम जो है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पे जाएंगे। एक मेरे पास बीकर है और अगर हम इस बीकर में ले लेते हैं वाटर, थोड़ी सी मिकदार में मैंने पानी ले लिया है, वाटर मेरे पास इस वक्त मौजूद है इसके अंदर, ठीक है। अब अगर मैं इसके अंदर क्या करता हूँ भी, सॉल्ट की एडिशन करता हूँ, यानी लेट्स सपोज मैं NaCl डाल देता हूँ और इसको मिक्स कर लेता हूँ, तो जो रिजल्टेंट हमारे पास कंपाउंड होगा दैट विल बी कॉल्ड एज, जो मिक्सचर होगा हमारे पास दैट विल बी कॉल्ड एज सॉल्यूशन। इसको हम सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को कि जब हम सिंपल पानी के अंदर भी सॉल्ट एडिशन करने के बाद उसको मिक्स कर लेते हैं तो जो रिजल्टेंट स्पीशी हमारे पास बनती है दैट विल बी कॉल्ड एज सॉल्यूशन। इसको हम सॉल्यूशन का नाम देते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर डेफिनेशन पे आ जाते हैं। हम कहते हैं कि द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, ठीक है, व्हेन दे आर इन सेम फिजिकल स्टेट दे आर कॉल्ड एज सॉल्यूशन, ठीक है। यहां लिख लेते हैं यहां पर इसको, द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और more than two components या substance भी कह सकते हैं, when they are in same physical state, when they are in same physical state, इसको हम कहते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि जब दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स जो हैं वो होमोजेनसली मिलते हैं। अब होमोजेनस का सिंपली मतलब क्या है, देखो जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल ली, मैंने क्या किया, वाटर लिया, वाटर लिक्विड फॉर्म के अंदर है, लिक्विड फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और सॉल्ट आप जानते हैं कि सॉलिड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। हमने सॉल्ट की रिएक्शन की, इसको जो है क्या किया, हिलाया अच्छी तरीके से, स्टर किया, तो उससे क्या हुआ कि हमारे पास एक सोल्यूशन बन गया जो लिक्विड फॉर्म के अंदर था। आप देखिए दोनों चीजें मिलने के बाद एक ही फिजिकल स्टेट में है और आपको होमोजेनस भी दिख रहा है। होमोजेनस मतलब कि आप देख रहे हैं कि ये नहीं है कि जैसे हमारे पास जो सॉल्ट है, ठीक है, वो सॉलिड फॉर्म के अंदर रह गया हो और वाटर लिक्विड फॉर्म के अंदर हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सेम फिजिकल स्टेट के साथ होमोजेनसली तौर पे मौजूद है, ठीक है। इस तरह के हम मिक्सचर को सॉल्यूशन का नाम देते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन, ठीक है। अब सॉल्यूशन की जहां तक बात है वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन कैन बी इन सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन कैन बी इन लिक्विड स्टेट, सॉल्यूशन कैन बी इन गैसियस स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर वन बाय वन इनको लिख लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि सॉल्यूशन कैन बी इन गैस स्टेट, ठीक है, वो गैस स्टेट में हो सकता है, गैसियस फॉर्म के अंदर हो सकता है, ठीक है। सॉल्यूशन कैन बी इन लिक्विड स्टेट एंड सॉल्यूशन कैन बी इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो वन बाय वन इनकी हम बात करेंगे। लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और सॉलिड फॉर्म के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। अब जहां तक बात है गैसियस स्टेट की, तो सबसे बेहतरीन एग्जांपल इसके लिए जो हमारे पास है वो एयर है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। आप जानते हैं कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है, वाटर वेपर्स भी होते हैं, उसमें हमारे पास जो है थोड़ी भी गार के अंदर जो है जो नोबल गैसेज हैं वो भी मौजूद हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इसी इसी के अंदर हमारे पास कुछ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी हो सकते हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह के कंपाउंड को हम बर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो एयर, नाइट्रोजन हमारे पास बहुत बड़ा कंपोनेंट इसके अंदर मौजूद है, ऑक्सीजन का कंपोनेंट बहुत बड़ा मौजूद है, ठीक है। तो डिफरेंट गैसेस हमारे पास एयर के अंदर होती हैं और वो सेम फिजिकल स्टेट के अंदर है, एक होमोजेनस मिक्सचर बना हुआ है, इसको हम सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो एयर हमारे पास एग्जांपल हो सकती है फॉर द सॉल्यूशन, ठीक है, व्हिच एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म, ठीक हो गया। इस तरीके से लिक्विड की हम बात करें तो भी मैंने आप लोगों के सामने जो है सॉल्ट इन वाटर सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, तो ये एक लिक्विड सॉल्यूशन था जो कि लिक्विड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर सॉल्ट इन वाटर, ठीक है। ये हमारे पास एग्जांपल हो सकती है लिक्विड सॉल्यूशन की जो कि एग्जिस्ट करता है लिक्विड फॉर्म के अंदर। सॉलिड की जहां तक बात है तो ब्रास जो है बेहतरीन एग्जांपल इसकी, ठीक है, जो कि कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। ब्रास या अलॉय भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। अलॉय का मतलब क्या होता है, अलॉय मींस द मेटल सॉल्यूशन, ठीक है, मेटल सॉल्यूशन होता है, यानी मेटल्स जो है मोर देन वन मेटल्स को जब हम मिक्स अप कर देते हैं एक दूसरे के साथ
एक होमोजेनस जो है मिक्सचर की डेवलपमेंट करते हैं, तो इसको हम अलॉय कहते हैं। और ब्रास जो है बेसिक तौर पे ये दो मेटल्स कैरी कर रहा होता है, कॉपर है और जिंक है, इन दोनों का हम कहें कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो ब्रास इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। लिक्विड सॉल्यूशन की एग्जांपल हमारे पास सॉल्ट इन वाटर हो सकता है, और गैसियस सॉल्यूशन की हमारे पास एग्जांपल एयर हो सकती है, जो कि हमारे पास जो है हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, ठीक हो गया। तो ये डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन हो सकते हैं। इस तरह से 9 जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्यूशंस हैं, जिनको हमने लेटर ऑन डिस्कस भी करना है। डिपेंड करता है कि इसमें सॉल्वेंट और सोल्यूट क्या है, और सॉल्वेंट और सोल्यूट के इंट्रोडक्शन को भी हम लेंगे लेटर ऑन नेक्स्ट अपने लेक्चर के अंदर, तो उसमें भी क्लैरिटी मिल जाएगी आपको कि सॉल्वेंट और सोल्यूट क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हो गए। अब देखें, जहां तक बात है सॉल्यूशन की और सॉल्यूशन का डिफरेंस विद द प्योर सब्सटेंस, प्योर कंपाउंड है, ठीक है। ये डिफरेंस कैसे करेंगे हम एक सॉल्यूशन के दरमियान और एक प्योर कंपाउंड के दरमियान, ठीक है। तो सिंपल है कि एक तरफ आपके पास सॉल्यूशन मौजूद है एक बीकर के अंदर, और एक तरफ आपके पास एक और बीकर है जिसमें के प्योर सॉल्वेंट यानी कि लाइक वाटर सिर्फ मौजूद है, इसमें कोई चीज आपने और ऐड नहीं की हुई, ठीक हो गया। ये सिर्फ वाटर है और ये आपके पास सॉल्यूशन है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि दोनों को सेपरेट आउट करें, यानी दोनों को आइडेंटिफाई करें इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है और कौन सा हमारे पास जो है प्योर वाटर है, ठीक है। तो आप इनको एवेपोरेट करें, टेम्परेचर प्रोवाइड करें। अगर जो एवेपोरेशन के फौरन बाद, यानी एवेपोरेशन कंप्लीट होने के बाद अगर जो बीकर के अंदर कोई रेजिड्यू नहीं बचता, कोई चीज नीचे जगह नहीं बचती बॉटम पे, तो फिर हमारे पास कंफर्म हुआ कि वो प्योर सॉल्वेंट था। और अगर जो सॉल्यूशन यानी कि हमने जो लिक्विड लिया हुआ था, हमने उसकी इवेपोरेशन की, तो अगर नीचे रेजिड्यू बच जाता है, नीचे बीकर के नीचे बॉटम पर कोई रेजिड्यू बच जाता है, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड एज सॉल्यूशन। इसको हम सॉल्यूशन का नाम देंगे, ठीक है। तो यह है डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, जो कि हमने देखा भी इवेपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा जो है वो सॉल्यूशन होगा और कौन सा हमारे पास प्योर सॉल्वेंट होगा। इनमें डिफरेंस भी हमने देख लिया, ठीक है। अब देखें, सॉल्यूशन जो है, हम इसकी बात कर रहे थे कि एक होमोजेनाइज जो है आप कह रहे हैं होमोजेनस मिक्सचर है। अब मिक्सचर क्यों कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं मिक्सचर? क्योंकि देखो, मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। मिक्सचर में हमने कहा था कि जो डिफरेंट कंपोनेंट्स जिनको हम मिलाते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी यही होता है कि जब भी हम जो है 2 या 3 कंपोनेंट्स को आपस में मिलाते हैं सॉल्यूशन फॉर्मेशन के लिए, तो जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी इंडिविजुअल जो प्रॉपर्टीज हैं उनको रिटेन रखते हैं, ठीक है, एक बात, ठीक है। इसके साथ साथ एक और चीज भी है, और वो ये है कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन फॉर्मेशन का प्रोसेस है, इसमें नॉर्मली ऐसा हो जाता है कि हम कंपोनेंट्स जो हैं, ठीक है, वो वेरिएबल्स होते हैं कि हम अमाउंट्स को जो है फिक्स बात नहीं करते, ठीक है, वेरिएबल रहती है, इसलिए भी हम इनको मिक्सचर का नाम देते हैं, ठीक है। और सी जो सी वाटर है, ठीक है, समंदरों का पानी है, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये भी सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास लिक्विड फॉर्म के अंदर मौजूद है। और ये 92 एलिमेंट्स जो है, 92 एलिमेंट्स, इट्स बिग नंबर, ठीक है। इसका एज अ सोर्स हम कह सकते हैं कि काम करता है 92 एलिमेंट्स। सी वाटर जो है, इससे हम 92 एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको एज अ सोर्स जो है वो मान सकते हैं, ठीक है। तो ये एक हमारे पास सॉल्यूशन की डेफिनेशन, सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन, सॉल्यूशन की डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, और उसको क्यों मिक्सचर कहते हैं, कैसे हमें प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के दौरान डिफरेंशिएट करना है, ये तमाम चीजें मैंने आप लोगों से डिस्कस की। होपफुली आपने अंडरस्टैंड किए होंगे। कोई पॉइंट अभी भी आपको लगा कि ये मुश्किल है या नहीं समझ आई, तो आप फौरन से मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको जरूर रिस्पॉन्स दूंगा। अपना ख्याल रखें, मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।